बुक का क्वेश्चन नंबर 26 है। कृति एंड श्रुति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 7:3 विथ कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब कृति और श्रुति पार्टनर्स हैं जो 7:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट ऑन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स। मतलब हर पार्टनर को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। श्रुति को एनुअल सैलरी 24,000 देना है जो उसने फर्म से नहीं निकाली है। ड्यूरिंग द ईयर 2024 कृति और श्रुति ने 12,000 और 12,000 एंड 20,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग श्रुति सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले लेकिन श्रुति के सैलरी के बाद प्रॉफिट है 80,000। अपने को मालूम है कि श्रुति की सैलरी घटी हुई है। इसके अंदर श्रुति की सैलरी कितनी है? 24,000 रुपीज़ है ना, और ये 80,000 है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है 80,000 रुपीज़, उसमें अपने को श्रुति की सैलरी जो है, श्रुति की सैलरी कितनी है? 24,000, वो घटी हुई है। तो अपन इसलिए श्रुति की जो सैलरी 24,000 है उसको 80,000 में अपन जोड़ देंगे, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा, मतलब 1,04,000 रुपीज़ आएगा। फिर इसके बाद अब प्रोविजन ऑफ 3 इंटीजर 1/8% ऑन दिस अमाउंट ऑफ 80,000 इज मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर को 80,000 का 3 इंटीजर 1/8% कमीशन देना है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पहले तो अपन ने बात की थी कि मैनेजर के कमीशन के लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, और उसके बाद फिर बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल सकते हैं, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में दिया था। लेकिन अपन P&L एप्रोप्रिएशन में इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। तो अपन ने क्या किया यहाँ, 3 इंटीजर 1/8%, मतलब क्या होता है? 3 इंटीजर 1/8%। इसका मतलब होता है, इसको यदि सॉल्व करें तो 3 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 ज़ा 24, और उसमें ऊपर की संख्या को प्लस कर देते हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 25/8। ये अपन ने क्या किया, 80,000 का 25/8 और इंटू 1/100, क्योंकि परसेंट लिखा है, निकाला तो 2,500 रुपये मैनेजर का कमीशन आ गया। ये लिख दिया अपन ने सबसे पहले। तो फिर प्रॉफिट लिखा, तो 80,000 प्रॉफिट था, लेकिन सैलरी घटाने के बाद था, इसलिए सैलरी को जोड़ देंगे हम, मतलब 1,04,000 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा बोला, कितना बोला भाई? 5% बोला। दोनों की कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। देखिए 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो अपन दोनों की कैपिटल का 5% निकाल देते हैं, जो कि 12,500 आ रहा है। फिर श्रुति को सैलरी दे देते हैं अपन 24,000। नेट प्रॉफिट आ गया 65,000, मतलब 1,04,000 जो प्रॉफिट था आपका, उसमें से 25,000, 12,500 और 24,000 को घटाया तो 65,000 प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है? क्वेश्चन में क्या बोला है? 7:3 में बांटना है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है 65,000, उसको 7:3 में बांट देंगे, मतलब 65,000 इंटू 7/10, तो आपका आ रहा है 45,500, और 65,000 इंटू 3/10 19,500 आ रहा है। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब लिखा साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो जब कुछ नहीं बोला होता तो फ्लक्चुएशन कैपिटल से बनाते हैं अपन, आपको तो पता ही है, अपन बात कर चुके हैं। तो अपन क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल लिखते हैं, दोनों पार्टनर्स की जो आ रही है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, फिर श्रुति को सैलरी दे देते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, फिर क्रेडिट, फिर ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, फिर क्रेडिट के टोटल में से जो कि आ रहा है 2,03,000 और 1,48,500, डेबिट को मतलब 12,000 और 2,000 को माइनस कर देते हैं, तो आपका बैलेंस आ जाता है 1,95,000 और 1,28,500।
ये जो बैलेंस है ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस आ गया, देखिए, और यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं ये आपको एग्जाम में आ चुका है, 2023 में आया ये। अक्षय, भानु और चक्रेश 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख की कैपिटल लगाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अक्षय को ईयरली 1,20,000 सैलरी देनी है, भानु को 50,000 कमीशन मिलेगा। तीनों की ड्राइंग दे रखी है और तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। और आपको करना क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। और इस साल का प्रॉफिट है 35,600 रुपीज़। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कर लिख देते 35,600। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालते हैं अपन, जो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तीनों का क्रेडिट में कर दिया। फिर तीनों की जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट निकाला और उसका टोटल आ रहा है 72,000। फिर सैलरी दे दी पार्टनर की, कमीशन दे दिया। फिर क्रेडिट का टोटल लगाया, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, एक सेकेंड, क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका 3,62,000। उसमें से डेबिट के टोटल को लेस किया इनको तो 1,20,000 आया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:1 है, अक्षय, भानु और चक्रेश में बांट दिया। फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है। कुछ नहीं बोला तो कौन सी कैपिटल है, फ्लक्चुएशन कैपिटल है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर तीनों का बैलेंस निकाल देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे तीनों का। फिर सैलरी डाल देंगे। फिर कमीशन भानु को दे देंगे। फिर नेट प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। ड्राइंग्स जो कि क्वेश्चन में दी है उसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी अपन को लिखना पड़ेगा। फिर इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, मतलब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस कर देंगे तो अपना बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस को अपन अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब इस बैलेंस को अपन अगले साल शिफ्ट कर देंगे। और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC are partners in a firm. During the year 2024, they earned profit 1,66,000. C did not contribute any capital. मतलब C ने कैपिटल के रूप में कुछ भी पैसा नहीं लगाया है। He is entitled to an annual salary 24,000. उसको जो 24,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है। अब देखो ए और बी को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ए और बी ने प्रत्येक ने 1,60,000 रुपीज़ लगाया है, तो 1,60,000 दोनों पर 5% इंटरेस्ट दे देंगे। इन एडिशन टू दिस सी को 5% कमीशन मिलता है ऑन टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन। मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन घटाने के बाद जो पैसा बच रहा है उसका 5% कमीशन सी को मिलता है। इट वॉज डिसाइड अगेंस्ट दैट द प्रॉफिट शुड बी अप्रोप्रिएटेड एट 20% फॉर सैलरी। मतलब प्रॉफिट का 20%, जो इन सब के घटाने के बाद जो पैसा बच रहा है उसका 20% अपने को चैरिटी में डालना है। बाकी जो पैसा है वो ए और बी में इक्वली बांट दिया जाएगा। तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग भी दे रखी है। इजी क्वेश्चन है। और अपने को इसके बाद बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2024 का, और पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट भी बनाना है। मतलब फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से ना बनाते हुए फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है। इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करेंट अकाउंट भी बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। तो देखिए, अपना प्रॉफिट है 1,66,000 जो अपन ने लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने ए और बी को दे दिया जो कि 16,000 आ गया। जैसा कि बोला गया सैलरी देना है सी को 24,000। अब दिक्कत ये है कि
इसके बाद जो पैसा बच रहा है उसका 5% कमीशन देना है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों घटाने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका अपने को 5% कमीशन देना। आप तीनों कैसे घटा सकते हैं, हमको कमीशन थोड़ी ना मालूम है। इसलिए हमने क्या किया, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को घटाया। फिर हमने मान लिया कि नेट प्रॉफिट आखिरी में 100 रुपये बचेगा, तो 5 रुपये कमीशन है उसका, दोनों मिलाकर 105 आया। इसलिए 1,66,000 में से 16 और 24,000 लेस किए तो 1,26,000 बचेगा। ये 1,26,000 को 105 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,000 उसका कमीशन आ जाएगा सी का। फिर अब बोल रहे बाकी जो बच रहा है, अब बाकी कैसे बच रहा है भाई, जो डोनेशन है, मतलब डोनेशन में डालना अपने को 20%। अब बाकी कितना बच रहा है, तो प्रॉफिट में से इन तीनों चीज़ों को लेस कर दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों को घटाने के बाद जो बच रहा है उसका 20% अपन ने डोनेशन में डाल दिया। फिर जो बच रहा है दोनों पार्टनर्स में इक्वल बढ़ जाएगा। तो 1,66,000 में से, जैसे अपन हम हर क्वेश्चन में करते हैं कि क्रेडिट का टोटल लगाते हैं, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की सारी चीज़ें लेस करते हैं, तो 96,000 बचा। इसको दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो कैपिटल तो यार दो ही पार्टनर्स ने लगाई है, ए और बी ने, सी ने तो बेचारे ने कैपिटल लगाई नहीं है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर दोनों की कैपिटल लिखकर टू बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया और फिर अगले साल फिर ब्रॉट डाउन कर दिया। जबकि करंट अकाउंट में सी भी है, तो सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिल रहा, ए और बी को मिल रहा, तो ए और बी के उसमें डाल दिया अपन ने। सैलरी अपन ने सी को दे दी, कमीशन अपन ने सी को दे दिया, नेट प्रॉफिट अपन ने ए और बी को दे दिया। फिर अपन ने डेबिट का टोटल लगाया। क्वेश्चन में ड्राइंग भी दे रखी है पार्टनर्स की,